क्या इस तरीके से यह व्यक्ति चुनाव करवाता है? यह तो लोकतंत्र का मजाक उड़ाना है, यह तो लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जिस तरीके से धांधली हुई, एक वीडियो सरफेस हुआ जिसमें पीठासीन अधिकारी दिख रहे थे कि कैसे वो मत पत्रों को डिफेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार ने एक याचिका दायर की। उन्होंने लिखा कि चुनाव में धांधली हुई है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि पीठासीन अधिकारी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। सवाल अपने आप से पूछिए कि पीठासीन अधिकारी ये किसके इशारे पर करते होंगे। दरअसल एक वीडियो सरफेस हुआ था जिसमें दिख रहा था कि जो पीठासीन अधिकारी हैं वो दिए गए मत पत्रों में कुछ लिख रहे हैं और ऐसा लिखते हुए वो लगातार कैमरे की तरफ देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस बात की तरफ भी इशारा किया है और पूछा है कि आखिर क्यों पीठासीन अधिकारी लगातार कैमरे की तरफ देख रहे हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक साझा उम्मीदवार खड़ा किया था मेयर पद के लिए, जिसके पास 20 वोट थे और भारतीय जनता पार्टी के पास थे 16 वोट। लेकिन 20 वोट जो पड़े आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में, उनमें से 8 वोट्स को रद्द कर दिया गया। नतीजा यह रहा कि मेयर बन गया भारतीय जनता पार्टी का। एक शॉकिंग सिचुएशन थी, एक शॉकिंग रिजल्ट था। इसके खिलाफ राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी अब खुलकर चुनावों में धांधली कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अब ईवीएम मैनिपुलेशन के गेम से ऊपर उठ चुकी है और जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, वो अब इस धांधली में शरीक होने लगे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय आया है या फैसला आया है, जिसमें उसने कहा है कि तमाम जो रिकॉर्ड हैं उनको सिक्वेस्टर किया जाए और पंजाब हाई कोर्ट के और हरियाणा हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं उनको सबमिट करवाया जाए। यह इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हमारा लोकतंत्र, हमारी चुनावी प्रक्रिया उतनी ईमानदार है नहीं जितनी होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं विपक्ष जो लगातार आरोप लगाता रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि वो चुनावी प्रक्रियाओं को दूषित कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट की एक मुहर जैसी है। सोचना हमें होगा कि लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। सोचना हमें होगा कि क्या चुनावी प्रक्रियाएं फ्री एंड फेयर हैं, और अगर चुनावी प्रक्रिया फ्री एंड फेयर नहीं है तो हमारी स्वतंत्रता का क्या। इसका मतलब चुनाव होते हैं लेकिन वो स्यूडो हैं क्या, ये सोचना हमें होगा। इसके साथ आप ये भी देखिए कि आज झारखंड में फ्लोर टेस्ट हुआ, जिस फ्लोर टेस्ट को चंपई सोरेन ने पास कर लिया, उसमें वो सफल हो गए। सरकार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की बन गई। सवाल लेकिन ये उठता है कि ये जो फ्लोर टेस्ट था, इस पर इतना विवाद क्यों गर्मा गया, आखिर ये बड़ी बात क्यों हो गई? क्योंकि संख्या बल तो झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के पास था। तो विवाद और शोर शराबा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले कई सालों में हमने देखा है कि संख्या बल होने के बावजूद गैर भाजपा पार्टियां सरकार नहीं बना पाती हैं। येन केन प्रकारेण लोकतंत्र को पल्यूट करते हुए कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जिससे सरकार उनकी नहीं बन पाती है जिनके पास संख्या बल हो। और इस जो पूरी प्रक्रिया को प्रदूषित करने का तरीका है उसे चाणक्यगिरी नाम दे दिया गया है। तो क्या लोकतंत्र को प्रदूषित करके जनमत का अपमान कर देना यह चाणक्यगिरी है? क्या ऐसा करने वाला व्यक्ति चाणक्य कहा जा सकता है? यह हमें अपने आप से पूछना होगा, क्योंकि लोकतंत्र हमारा है, हम लोकतंत्र से हैं। लोकतंत्र बना रहे इसकी जिम्मेदारी भी हमारी होगी। सुप्रीम कोर्ट का चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस पर यह जो बयान आया है, खासतौर पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का, यह अलार्मिंग बयान है। हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि चुनावी प्रक्रियाओं में इस तरह की धांधली की हिम्मत या दुस्साहस भारतीय जनता पार्टी के पास आती कहां से है। पीठासीन अधिकारी पर कार्रवाई होगी, यह बात भी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है। सोमवार को इस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सोमवार तक नगर निगम की जितनी भी बैठकें हैं चंडीगढ़ नगर निगम की, वो टाल दी जाएं। कोई भी बैठक होगी नहीं। यह खुले तौर पर लोकतंत्र का अपमान है, लोकतंत्र का मजाक उड़ाना है, लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। और यह टिप्पणी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी की है। लोकतंत्र हमारा, हम लोकतंत्र से, इसलिए जरूरी है कि इन सवालों पर गंभीरता से सोचें। आप क्या सोच रहे हैं, आपकी राय क्या है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।